नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, लोकसभा चुनाव बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है और इसी समय सबसे ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों में उठापटक मची हुई है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं मैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी ने जो सरकार बनाई है और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो सबसे तेज तर्राट, वो खासकर विचारधारा वाले व्यक्ति कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी ज़्यादा जो उनका सहयोग रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि बहन कुमारी मायावती जी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी में खासकर जो राजनीतिक दबाव था सवर्ण समाज के लोगों का, उसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हम आप लोगों के बीच में विस्तार से जानकारी बताने वाले। यदि आप चाहते हैं कि शोषित वंचित समाज पीड़ित लोगों की इसी प्रकार से आवाज़ उठाते रहें तो आप हमारे BM ID को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जितना भी गोदी पत्रकार है कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज की खबरें हैं वो दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से सबसे बड़ी खबरें जो सामने निकल कर के आ रही हैं, दो सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं। एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर के, इसके अलावा राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से सामाजिक न्याय की बात करी है बहुजन तबके के लिए, हम विस्तार से एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा यदि ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति थे तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने पार्टी का परवाह न करते हुए हमेशा वो ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ते रहे और लोगों के खिलाफ बोलते रहे। जी हाँ दोस्तों, उसी चीज़ को लेते हुए जो समाजवादी पार्टी के सवर्ण नेता थे, कहीं ना कहीं उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। तो वहीं समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं कि आज भी उसी विचारधारा के व्यक्ति हैं, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और उनके दबाव के कारण खासकर कहा जा रहा था लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमेशा दबाव बनाया जा रहा था और कहीं ना कहीं उनकी आक्रामकता के कारण ही लोग उनको अपनी पार्टी में रखते थे और कहीं ना कहीं जो लोगों का जुड़ाव होता था वो उनकी आक्रामकता के कारण होता था। वहीं दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके ये आई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने औपचारिक रूप से जो इस्तीफा है समाजवादी पार्टी से दे दिया है। वहीं दोस्तों, जो सबसे बड़ी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि वो बहुजन समाज पार्टी में बहुत जल्द आने वाले हैं, बहुत जल्द बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लेने वाले हों। वह उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक टाइम में मानवर काशीराम साहब के साथ मिलकर के जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य बहन कुमारी मायावती जैसे बड़े नेताओं ने मिलकर के लड़ाई लड़ने का काम किया और 4 बार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, इसी प्रकार से जो लोकसभा को लेकर के सबसे बड़ा संघर्ष होने वाला और अब मजा आने वाला है। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और हमेशा संघर्ष करती नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, इस लड़ाई को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी BSP पार्टी में बहुत जल्द शामिल होने वाले हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। वहीं दोस्तों, जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है वो राहुल गांधी जी को लेकर के हैं। राहुल गांधी जी शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं, वो सामाजिक न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने देखा होगा जिस प्रकार से वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से SC ST OBC समाज के लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिला है, यदि हमारी कांग्रेस सरकार आती तो इस बार हम जातीय जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से हम उनको रिजर्वेशन, उनको नौकरियां, उनको हर एक जगह हम उनका प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। वहीं दोस्तों, आपने देखा होगा खासकर जो ये बात सच्ची है और कड़वी है कि जो बहुजन समाज के जो नेता हैं कहीं ना कहीं उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि इसी प्रकार से हम अकेले अकेले तानाशाही के साथ लड़ते रहेंगे, अपना मनमुटाव बनाते रहेंगे, अपने ईगो में रहेंगे। तो इन लोगों को समझना चाहिए कि इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आप देख बंधन है, इतना मजबूत होने के बावजूद भी छोटी छोटी पार्टियों को, छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे नेताओं को अपने साथ मिलाने का काम करते हैं। लेकिन आपने देखा हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तमाम बहुजन पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उनके पास सबसे बड़ा ईगो है और इस चीज़ को तोड़ करके खासकर जो जितनी बहुजन पार्टियां उनको एक होकर के बहन कुमारी मायावती जी के साथ आना चाहिए। क्योंकि भारत में जो सबसे बड़ी तीसरे नंबर की पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी ही फाइट कर सकती है बहुजन समाज की पार्टियों के साथ मिलकर के। वहीं दोस्तों, एक और सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही कि बहन कुमारी मायावती जी का जिस प्रकार से सरकार चलाने का उनका नॉलेज रहा है, उनका रवैया रहा है, यदि एक बार बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री यदि बन जाती हैं तो उनको प्रधानमंत्री पद से कोई 25 साल
तक कोई उनको हटाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी जिस प्रकार से कार्यशैली होती है, उनकी जो कानूनी व्यवस्था होती है, वहीं कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में आज तक ऐसी सरकार नहीं बनी जिस प्रकार बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी। अब देखना ये होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कितनी जल्दी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करते हैं या किसी पार्टी के साथ और जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सबसे बड़ा रुझान दिखता है स्वामी प्रसाद मौर्य का, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ दिखता है, और वो हमेशा खासकर शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं, और खासकर वो ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं पर, ब्राह्मणवादी विचारधाराओं पर वो हमेशा से चोट करते रहेंगे। वो अंधविश्वास को मिटाते रहने का हमेशा प्रयास करते रहते। उनका मानना है कि जब तक हमारे भारत देश से अंधविश्वास खत्म नहीं होगा, जब तक हम लोगों के अंदर एक सामाजिकता नहीं आएगी और सामाजिक न्याय नहीं मिल पाएगी। इसलिए लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य खासकर जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के प्रतिकूल वो लड़ते रहते हैं। मैं BM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें।